देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अहमदाबाद से निकली तिरंगा यात्रा का ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में स्वागत। भारतीय सेना के अद्भुत साहस और पराक्रम का अद्वितीय परिचय देने वाले ऑपरेशन सिंदूर की अविस्मरणीय सफलता और मां भारती के वीर जवानों के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के तहत गुजरात के अहमदाबाद से युवाओं ने मिलकर दिल्ली तक तिरंगा रैली का आयोजन किया। इन युवाओं का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से आबू रोड के बीजेपी सदस्यों एवं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा इन युवाओं का मानसरोवर में स्वागत सत्कार किया गया। जब यह यात्रा शांतिवन के गेट नंबर 3 पहुंची तो संस्था के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा सभी युवाओं को सम्मानित करते हुए उनका स्वागत किया गया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, आवास निवास प्रभारी बीके देव, सफाई विभाग के प्रभारी बीके जगदीश समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्यों ने तिरंगा फहराकर एवं शहीदों के फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये सिंदूर ऑपरेशन जो चला तो हम अपने देश के वीर जवानों के लिए गर्व महसूस करते हैं कि सचमुच में उन्होंने कई बहनों के सिंदूरों का जो विशेष मुंह तोड़ जवाब दिया है तो बधाई के पात्र है। युवाओं का ये जोश दिखा रहा है कि देश का नेतृत्व सही हाथों में है और आगामी समय में मुझे पूरी आशा है कि देश विश्व गुरु बनेगा। अभी ये जो यात्रा है उसका उद्देश्य ये है कि यहाँ से दिल्ली तक हम लोग जब जाएंगे तो दिल्ली के बीच में, अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में 22 रूट है, 22 शहर है। 22 शहरों से हम लोग पोस्ट कार्ड और सिग्नेचर कैंपेन करवाते हुए जा रहे हैं। पोस्ट कार्ड में धन्यवाद, आभार मानने के लिए आर्मी को, और आर्मी को संदेशा भेजने के लिए, हमारी गवर्नमेंट को संदेशा भेजने के लिए और उनको आभार मानने के लिए कि उन सब ने सीमा पर रह करके हमारी रक्षा की। तो हमारे सब युवाओं का, हम सब देशवासियों का ये फर्ज बनता है कि आर्मी का जब मनोबल बढ़ाए, उनके आभार प्रकट करे और उनका हौसला अफजाई करे। इसी के तहत पोस्ट कार्ड सिग्नेचर कैंपेन भी हो रहा है, जिसमें अहमदाबाद से दिल्ली के बीच आने वाले 22 शहरों में सभी से सिग्नेचर लेकर यह पोस्ट कार्ड धन्यवाद के स्वरूप में देश की सरकार और आर्मी को भेजे जाएंगे। सभी बीके सदस्यों द्वारा युवाओं की पहल की प्रशंसा कर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इसी कड़ी में आबू रोड में ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सैनिकों के सम्मान में तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। यह रैली शाम 6 बजे डाक बंगले से शुरू हो जगदीश चौराहा और रेलवे स्टेशन मार्केट होते हुए राम जरहो के मंदिर पर समाप्त हुई। नगर पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण, भाजपा पार्षद अमर सिंह, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मनीष सिंदल, जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी समेत ब्रह्मा कुमारीज के बीके अमरदीप एवं बड़ी संख्या में बीके सदस्यों ने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया। ज्ञान सरोवर में जुटे देश भर के कृषि वैज्ञानिक सम्मेलन का हुआ आगाज। संस्था के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर के हार्मनी हॉल में सनातन कृषि संस्कृति द्वारा ग्राम स्वराज विषय के तहत 5 दिवसीय सम्मेलन का भव्य आगाज हुआ, जिसमें देश भर से कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सशक्त बनाने पर चर्चा की। मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ कृषि निदेशालय के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर बीके वद्री विशाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोकसभा सदस्य पुरुषोत्तम रूपाला, कानपुर से चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि श्रेष्ठ संस्कारवान किसान का निर्माण स्वर्णिम भारत के निर्माण का आधार है। जैसा अन्न होगा वैसे ही मानव का मन होगा। कि फिर से हम सनातन कृषि संस्कृति को स्थापित करेंगे, धरती माँ के दर्द को समझेंगे और इसको हमने जो यहाँ पर ईश्वरी विश्वविद्यालय ने नाम दिया है, इसको शाश्वत योगी खेती नाम दिया है। योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का प्रकल्प भी आपकी संस्था के द्वारा होगा तो ये जन कल्याण के लिए और राष्ट्र कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी काम होगा और मैं उस काम में भी आपको सफलता मिले ऐसी कामना करता हूं। जैसे मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक हम लोग विकसित राष्ट्र हो जाएंगे और एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होंगे और ऐसी सूचनाओं का एकत्रण दूसरे देशों से भी शेयर करें हम लोग, तभी हम लोग एक विश्वास पैदा करेंगे विश्व समुदाय में और हमें जो है विश्व शक्ति होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, विश्व गुरु होने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। इसी कड़ी में आगे संस्था के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा महसाना से बीके सडला, उपाध्यक्ष बीके राजू, प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर पुणे से बीके सुनंदा, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुमन, नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके तृप्ति ने भी विषय के तहत अपने भाव रखे। सभी का यही कहना रहा कि कृषि पर निर्भर रहने वाले
मेहनतकश गांव वासियों के विकास को जैविक व यौगिक खेती के माध्यम से कृषि उपज बढ़ाने के कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करने से बिगड़ता पर्यावरण संतुलन सबके लिए चिंता का विषय बन गया है, जिसके लिए गंभीरता पूर्वक चिंतन करने की आवश्यकता है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, इन दोनों के समन्वय से ये संसार चल रहा है। उस आध्यात्मिक विज्ञान को किसानों को जागृत करने की आवश्यकता है। जानते वो भी हैं कि आज इस देश का अगर बड़े से बड़ा साइंटिस्ट है तो वो कौन है? किसान है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो आध्यात्मिक सेवाएं दे रहा है, उसका मूल लक्ष्य है व्यक्ति का चिंतन चेंज हो, उसका चरित्र ऊंचा उठे। उसका चिंतन चरित्र अगर अच्छा बन गया तो उसकी भावनाएं, उसकी संकल्प शक्ति, जो विचार करेंगे उसका परिणाम उन्हें अवश्य मिलेगा। करीब 18 स्कूलों से 2300 बच्चे पहुंचे ओआरसी। मोबाइल एवं डिजिटल दुनिया की लत ने आज बच्चों का बचपन छीन लिया है। यह बात कही पटौदी उपमंडल अधिकारी दिनेश लुहाज ने, जो बतौर मुख्य अतिथि गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में डिजिटल वेलनेस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लेकिन समय के साथ देखो क्या विडंबना हुई है कि जो आपका ये मोबाइल या प्ले स्टेशन नाम की जो चीज़ें आई हैं ना, इन्होंने आपका बचपन भी खा लिया है। आपके दोस्त पता नहीं कहाँ चले गए, आपके रिश्तेदार पता नहीं कहाँ चले गए, बस आपका बचपन इसी के अंदर समाहित होकर रह गया है। आगे उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें सभी साधन दिए हुए हैं, हमें उन्हें आवश्यकता के हिसाब से ही उपयोग करना चाहिए। रिसोर्सेज बेटा हमारे को नेचर ने दिए हैं, तो हमें उनकी फिजूल खर्ची का किसी को भी कोई भी राइट नहीं है। प्लेट में खाना उतना ही लो जितना आप खा सको। आप होटल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं कि हमने तो पेमेंट कर दी। आप देखना कभी ध्यान से, बच्चे हो अभी आपके बेटा बिल्डिंग ईयर्स हैं, हैबिट ऐसी डालो कि उतना ही लो जितना कि आप खा सको। ना ही पेट आपका डस्टबिन है और ना ही खाना डस्टबिन में डालने के लिए है। तो खाने की इज्जत करोगे, सबसे प्राइमरी चीज़ है रिसोर्सेज है सोसाइटी के, कंट्री के और नेचर के। रिसोर्सेज की रिस्पेक्ट करना सीखिए। इसी कड़ी में वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके विजय दीदी ने कहा कि आज के बच्चे कल का भविष्य है। बच्चों का अनुशासित जीवन ही समाज एवं राष्ट्र को श्रेष्ठ दिशा प्रदान कर सकता है। बच्चे जितनी अच्छी शिक्षा जीवन में धारण करते हैं, और मैं जानती हूँ स्कूल में तो अच्छी शिक्षाएं ही दी जाती है, नियम मर्यादा बताई जाती है कि कैसे माँ बाप का आप रिस्पेक्ट रखो और उनके कहने पर चलो, टीचर का सुनो, जो वो कहते हैं वो काम पूरा करके आओ। तो कितनी अच्छी शिक्षाएं दी जाती है। अगर बच्चे उन सब शिक्षाओं को धारण कर ले तो वो एक दिन बड़े महान बन सकते हैं। तो ऐसी मेरी शुभकामना, शुभ भावना आप सब बच्चों के लिए है। आप सदा सदा जीवन में आगे बढ़ते रहो। कार्यक्रम में विशेष वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मेमोरी ट्रेनर बीके अदिति सिंगल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि मस्तिष्क की क्षमता अद्भुत है, लेकिन अटेंशन न होने के कारण हम सीख नहीं पाते। जहां पर हम बहुत ज्यादा डिजिटल गैजेट से घिरे हुए हैं, which is actually impacting us physically also, mentally also, emotionally also, socially also. तो यहाँ पर डिजिटल वेलनेस की बात करना बहुत जरूरी है। एक ऐसी वेलनेस जो हमारी सारी बाकी और वेलनेस का भी ध्यान रखे, है ना, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। डू यू फील आजकल डिजिटली ओवर कंजम्पशन के कारण सब चीजों पर इफेक्ट आ रहा है? यस यस। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल, श्री राम पब्लिक स्कूल, मैत्री पब्लिक स्कूल, मदर्स प्राइड, डीपीएस, सीसीए, विराट इंटरनेशनल स्कूल, ऋषि वर्ल्ड स्कूल समेत कई स्कूल के बच्चे सम्मिलित हुए। ओआरसी के राज्योग शिक्षिका बीके सुनैना ने सभी को राज्यों का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में करीब 18 स्कूल से 2300 बच्चों ने शिरकत की। सुंदरता का आधार है मूल्य, दीपक का मूल्य प्रकाश में, फूलों का मूल्य सुगंध में है। ऐसे ही मानवीय जीवन का मूल्य मानवता एवं नैतिक मूल्यों में समाया है।
यह बात कही मेहसाना की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कुसुम ने। दरअसल मेहसाना में ब्रह्मा कुमारीज की गॉडली पैलेस में आयोजित मूल्य नारी का सच्चा श्रृंगार विषय पर महिला स्नेह मिलन में बीके कुसुम अपने विचार रख रही थी। दूध का मूल्य उसके फैट में समाया हुआ है, छीप का मूल्य मोती में समाया हुआ है। इसी प्रकार से मानवीय जीवन का जो मूल्य है वो हमारे मानवता के अंदर समाया हुआ है, नैतिक मूल्यों के अंदर समाया हुआ है। अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा गुजरात समाज की सेवा करते हुए 60 साल पूर्ण होने पर हीरक जयंती भी मनाई गई, जिसके अंतर्गत विभिन्न वर्गों की सेवा अर्थ कार्यक्रम आयोजित हुए। इस स्नेह मिलन में आशीर्वचन देते हुए मेहसाना सब जोन प्रभारी बीके सरला ने कहा कि माँ ऐसा शब्द है जिसमें प्यार, करुणा, दया, प्रेम, त्याग, तपस्या समाया हुआ है। दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान माँ का है। कार्यक्रम में धरती परिवार की महिला प्रमुख मालती, उप प्रमुख इंदिरा, ध्यान समर्पण के प्रमुख मीना ने भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। દુનિયામાં સૌથી શ્રેષ્ઠ અને ઊંચામાં ઊંચું સ્થાન હોય કોનું છે? એ માનું છે। અને આપણા માટે ગૌરવની વાત એ છે કે આપણે બધાએ ભારત દેશમાં જન્મ લીધું છે। આ એક જ દેશ છે જે દેશને પણ એમ કહેવામાં આવે છે ભારત માતા। અને નારીનું મૂલ્યાંકન એનાથી વધે છે। તમે તમારાથી કંઈ જાણો છો? આપણે નારીનું મૂલ્યાંકન વધારવું હોય તો કોઈ બી રીતે તમે તમારી જાતને એક સહનશક્તિ લાવો, એક સમજણ લાવો, શાંતિ લાવો। બ્રહ્મા કુમારી દ્વારા કે કોઈ સમર્પણ ધ્યાન દ્વારા કે કોઈ બીજા દ્વારા તમે જ્યારે ધ્યાન માર્ગમાં જોડાઓ છો ને ત્યારે આત્મિક ઉન્નતિ થાય છે। रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक समर कैंप का आयोजन किया गया। बच्चों की रिमझिम ने पूरे वातावरण को उमंग, उत्साह और आनंद से भर दिया। इस आध्यात्मिक कैंप का शुभारंभ समाजसेवी लाल गोविंद नाथ शाहदेव, प्रधानाध्यापक शशांक शेखर शर्मा, शिक्षिका रेणुका जायसवाल समेत अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन करके हुआ। सभी महानुभावों का यही कहना रहा कि बच्चे नन्हे पौधे के समान होते हैं, जिनमें सिंचाई का कार्य उनके माता पिता के द्वारा किया जाता है। इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म की ओर अग्रसर करना चाहिए, जिससे बच्चों का सभी प्रकार से विकास हो सके। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों में किसी भी प्रकार के तनाव से बचाव हेतु व अध्ययन में एकाग्रता के विकास के लिए राजयोग मेडिटेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बचपन का समय ऐसा समय होता है जैसे एक उपजाऊ जमीन हो, उस जमीन में जो कुछ भी लगाए वो खिल जाता है। और बच्चे आप कुछ भी बने, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस कुछ भी बने, लेकिन एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जरूर बने। यही बच्चे हमारे भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। अगर आप अच्छे होते हैं तो हमारा भविष्य सुंदर होता है। कैंप में बच्चों को उनके जीवन में सफलता और उज्जवल भविष्य के लिए अनेक आवश्यक बातों की गहराइयों का अवलोकन कराया गया, जैसे एकाग्रता कैसे बढ़ाए, आज्ञा पालन से ही उन्नति व सफलता आदि बातों पर उनके निजी जीवन को और ही साफ व सुंदर करने का प्रयास किया गया। बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।